अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो है हमने काफ़ी सारे विज़िट्स सीख लिए हैं, बेसिक के विज़िट्स भी सीख लिए हैं एंड जनरल के विज़िट्स भी हमने टेस्टिमोनियल तक कर लिए हैं। ठीक है, जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो ज़रूर देखें, फिर इस पे आएँ। ठीक है, और अक्सर जो है सीखने वालों का था क्वेश्चन के क्या हम पूरी-पूरी वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे? तो जो है ना अभी जनरल के जो विज़िट्स इम्पोर्टेंट हैं वो करने के बाद हेडर एंड फुटर सीखेंगे। ठीक है, हेडर फुटर क्या होते हैं? जैसे कि ये देखें इस वेबसाइट पे आते हैं, ये इसका टॉप पे हेडर है। ठीक है, अभी जनरल विज़िट्स सीखने के बाद ही हम ये हेडर सीख लेंगे और इसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये नीचे होता है फुटर। ठीक है, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फुटर। तो फुटर भी सीखेंगे हेडर और फुटर सीखने के बाद जो है फिर हम एक पेज बनाएँगे फुल, ठीक है? वो वीडियो फिर काफ़ी बड़ी होगी, तो लेकिन ये है कि पूरा जब एक पेज हेडर बनेगा और साथ में फुटर बनेगा, पूरा पेज डिज़ाइन होगा, तो कोई भी मैं डेमो वेबसाइट ले लूँगा, ठीक है? तो उसकी तरह जो है हम क्लोन करेंगे उसको। इसको कर लेंगे या कोई और डेमो देख लेंगे, उसको क्लोन कर लेंगे। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो से पूरा पेज कैसे बनता है, फिर हेडर कैसे बनता है, फिर फुटर कैसे बनता है। ठीक है, तो वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगी क्योंकि टाइम लगता है बनाने में एक-एक चीज़ को और मैं जितनी फ़ास्ट बना सकूँगा वो मैं फिर बना के आपको दिखा दूँगा और साथ-साथ जो है वो मैं बताता भी जाऊँगा कि भई किस तरह से पिक्सेल परफेक्ट जो है वो एलिमेंटर में डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है नेक्स्ट विज़िट्स हमने टेस्टिमोनियल किया था, आज हम करेंगे टैब्स, अकॉर्डियन, टॉगल, सोशल आइकन्स। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है फिर देखते हैं कि कितने विज़िट टोटल हमने करने हैं। तो टैब्स यहाँ पर रख लेते हैं। टैब्स अब क्या है, टैब्स में ये होगा कि अगर कहीं पे ऐसा डिज़ाइन आ जाए आपके पास किसी वेबसाइट में, किसी पेज में कि यहाँ पर आपका होगा ये देखें कंटेंट में टैब्स हैं। ये टैब्स इन टैब्स को आप ओपन करें तो इधर आप टाइटल लिख सकते हैं और इधर आप डिस्क्रिप्शन उसकी लिख सकते हैं। ठीक है? और ये जितने भी आप ऐड करते जाएँ तो ऐड हो जाएँगे। ये देखें ऐड आइटम मैंने कर दिया फिर ऐड आइटम तो ये 4 आइटम हो गए। ठीक है? इसी तरह उनके अंदर फिर क्या होगा टे उसका कंटेंट होगा और यहाँ पर टाइटल होगा। अगर कहीं पे ऐसा डिज़ाइन दिखे तो आपने क्या यूज़ करना है टैब्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल भी हम देख सकते हैं, गूगल पे भी पड़ी होंगी, ठीक है? आप वहाँ जाके लिखें कि टैब्स एलिमेंटर विजेट, ठीक है? तो आपको इमेजेस भी मिल जाएँगी और अक्सर जो है एलिमेंटर की अपनी वेबसाइट में elementor.com में भी इनके हर एक विजेट की डिटेल पड़ी हुई है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि बस आपको ये याद हो कि ये टैब विजेट है। ठीक है, अब ये विजेट आ गया इसमें बस क्या-क्या ऑप्शन है, पोज़ीशन है, ये अभी है हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? और इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वर्टिकल हो गया इसकी पोज़ीशन, ओके हो गया। ये देखें मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये पैराग्राफ कॉपी करके और इसमें डबल पैराग्राफ हम कर देते हैं, ठीक है? एक बार और पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह फ़र्क ज़्यादा वाज़ेह होगा, ये देखें, जब चेंज आएगा, ओके हो गया? तो हर किसी में अपनी-अपनी चीज़ होगी। चलें ये हो गया जी वर्टिकल और ये हो गया हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? इसके बाद ऑप्शन है कि अलाइनमेंट स्टार्ट ये अभी जो है आ रहा है इस तरह से ये स्टार्ट है, फिर ये सेंटर हो गया, फिर ये एंड हो गया और फिर ये स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच से क्या होगा जितने टैब होंगे 100% में डिवाइड हो जाएँगे। ठीक हो गया? स्टाइल पे आ जाएँ, तो हम यही रख लेते हैं। स्टाइल में आ जाएँ बॉर्डर की विड्थ कर सकते हैं ये वाली, ठीक है? जो टैब ओपन होगा उसी के अंदर यानी ये इस तरह से डिज़ाइन है इसका। उसके बाद बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं टोटल। टैब का भी साथ होगा और इसका भी साथ होगा कंटेंट का। ठीक हो गया? तो इसके बाद आ जाएँ जी टाइटल पे। टाइटल ये देखें एक है कलर और एक है एक्टिव कलर।
ये वाले कलर हैं ये नॉर्मल कलर है, ठीक है, और ये जो एक्टिव है वो यहाँ पर जो टैब ओपन होगा वो एक्टिव कलर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें हम कर देते हैं रेड। ओके हो गया। इसके बाद टाइपोग्राफी आपको पता है क्या होती है, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो, ये सब टाइटल में और टेक्स्ट एडिटर में ये ऑप्शन थे। कंटेंट में आ जाएं तो कंटेंट का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं और उसकी टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शैडो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने आती हैं। तो ये देखें, ये ओवरऑल सब पे सेट हो जाए, जो एक्टिव होगा उस पर वो वाली सेटिंग शो होंगी, ठीक हो गया। तो ये है आपके पास टैब्स। चलें जी, नेक्स्ट विजिट पे आते हैं। टैब्स के बाद है हमारे पास अकॉर्डियन। ये तीनों विजिट मिलते जुलते हैं, ठीक है। अकॉर्डियन पे आ जाएं। अब वो क्या था, इस तरह से ओपन हो रहा था डिज़ाइन में, जबकि ये जो है इस तरह से ओपन हो रहा है। बाकी बाकी इधर जो सेटिंग है ना वो सेम है। ये देखें, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें एक और क्या चेंज है, इसके साथ आइकन भी लगा सकते हैं। इधर आइकन नहीं लगा सकते टैब्स में। तो इधर आइकन ये देखें, अभी क्या आ रहा है, प्लस और माइनस वाला आइकन और एक्टिव आइकन। अभी ये जो नॉर्मल आइकन है वो प्लस का है, ठीक है। तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, एरोज भी लगा सकते हैं। आप डाउन वाला कर दें जी आइकन, और एक्टिव आइकन में हम कर देते हैं अप, ठीक है। अगर ओपन हो गया तो फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन छोड़ दें। इधर वही सेम चीज़ है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। स्टाइल में आ जाएं, बॉर्डर की विड्थ कर सकते हैं जैसे उधर कर सकते थे, उसका कलर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है बैकग्राउंड इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। टाइटल का बैकग्राउंड अलग होगा और कंटेंट का अलग होगा। ये देखें, बैकग्राउंड कलर में आते हैं तो टाइटल का जो है वो बैकग्राउंड कलर अलग है। बाकी कलर और एक्टिव कलर वही सेम चीज़ है। ये देखें, ये हो गया नॉर्मल कलर और ये हो गया एक्टिव कलर, ठीक हो गया। तो जो भी रख लें, आपकी मर्ज़ी है। एक्टिव कलर ब्लैक है अगर वो, तो फिर लाइट कलर होना चाहिए। इसके बाद टाइपोग्राफी कर सकते हैं, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो, पैडिंग कर सकते हैं। इसमें ये भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये देखें, ये इसका जो एरिया है बार बार का ब्लैक वो, ठीक है। अभी मैंने इसको हटा दिया तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब हम अपनी मर्ज़ी से जितना भी पैडिंग करना चाहें चारों तरफ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आइकन पे आ जाएं। आइकन की पोजीशन भी इसमें चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट पे स्टार्ट में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं इसका अलग से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि सेम कलर होगा। आइकन में आते हैं, इसका कलर नॉर्मल वाइट कर दें और एक्टिव कलर जो है वो वही ग्रीन कर दें, ठीक है। इसके बाद जो है स्पेसिंग कर सकते हैं इनके दरमियान। ये देखें, आइकन की स्पेसिंग टाइटल से, ठीक है। कंटेंट में आ जाएं, कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब इसका अलग से है, टैब के साथ नहीं है, टाइटल के साथ, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी उसकी कर सकते हैं। ओके हो गई है, देखें टाइपोग्राफी इसकी चेंज हो गई। इसके बाद टेक्स्ट शेडो और पैडिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है पैडिंग उतनी होती है जितनी, यानी लेफ़्ट राइट से एटलीस्ट उतनी हो जितनी टाइटल की रखी है। तो मैंने उसको हर तरफ से 20 किया, तो इसको भी आप 20 करें ताकि सेम अलाइनमेंट में हो, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपके पास अकॉर्डियन। अकॉर्डियन के बाद आ जाए टॉगल, ठीक है। अब अकॉर्डियन और टॉगल में क्या फ़र्क है, ये देखें, अभी आपको थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉगल पे। वही टाइटल है, वही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब वही आइकन्स हैं, ठीक है। ये देखें, सेम बिल्कुल वही आइकन्स हैं, और जस्ट इसमें फ़र्क क्या है, ये देखें, हम आते हैं इसमें स्टाइल में। इसमें बॉर्डर की विड्थ वही सेम है, ठीक है, और बॉर्डर का कलर भी कर सकते हैं। इसमें है स्पेस बिटवीन, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंस है अकॉर्डियन से। अकॉर्डियन के जो दो टैब हैं उनके दरमियान में स्पेस हम नहीं कर सकते, और वो उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जबकि इसमें ऑप्शन है, ये देखें, स्पेस बिटवीन हम इसके अंदर कर सकते हैं। ज़्यादा वाज़ेह तब होगा जब टाइटल का बैकग्राउंड कलर हम करें। ये देखें, ठीक है। ये मैंने किया टाइटल का बैकग्राउंड कलर, कोई भी कलर कर दें। इसके बाद वही कलर सेम एक्टिव और नॉन एक्टिव कलर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद टाइपोग्राफी इसकी वही सेम, पैडिंग वही सेम, आइकन में आ जाए वही सेम,
ठीक है, और आइकन का कलर, एक्टिव कलर, नॉर्मल कलर, ठीक है, ये भी सेम चीज़। ठीक हो गया। स्पेसिंग इसकी जो है, ये भी वही आइकन की स्पेसिंग है। कंटेंट में आ जाएँ, कंटेंट का बैकग्राउंड कलर ये देखें, चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर इसमें कर दें। चलें जी, इसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जो है ना, इसकी हम नहीं करते, बॉर्डर नहीं लगाते इसमें, ठीक है, तो ये है स्पेसिंग, ये देखें, ठीक है। अब इनके दरमियान में स्पेसिंग है, इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं है, इनके दरमियान में जो है ना स्पेसिंग है। अच्छा, फिर अब जो स्पेसिंग दिया ना हमने, तो स्पेसिंग के बाद ये वाला एरिया जो है ना वाइट आ रहा है, तो नॉर्मली जो है वो सेम कलर ही रहेगा बैकग्राउंड का, अगर हम वाइट रख दें। ये देखें इस तरह से, जब टैब हम क्लोज करेंगे तो वो स्पेसिंग दिखेगी, जब ओपन करेंगे तो फिर ये नीचे से इतना फील नहीं होगा, जब अगर सेम कलर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का नॉर्मली वाइट ही होता है। चलें, इसके बाद पैडिंग भी कर सकते हैं वही, जैसे इसकी पैडिंग थी ऊपर, ठीक है। तो यही फ़र्क है, जस्ट क्या डिफरेंस है इसमें, स्पेस बिटवीन का डिफरेंस है दो टैब्स के दरमियान, ठीक है। ये यहाँ टॉगल का नाम दे रहा है, यहाँ अकॉर्डियन का नाम दे रहा है। ये देखें, ये अकॉर्डियन टाइटल आइकन कंटेंट, यहाँ पे आ जाएं तो सॉरी, वहाँ पर था अकॉर्डियन का नाम और यहाँ पर है टॉगल का नाम, टॉगल टाइटल आइकन कंटेंट, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा इसमें इन दोनों में है वो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा यूज़ हो सकता है टॉगल, क्योंकि इसमें अक्सर जो है ना रेफरेंस वेबसाइट्स में स्पेस होती है, ठीक है, दो टैब्स के दरमियान, तो इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। चलें, टॉगल के बाद आ जाएं सोशल आइकन्स पर। आइकन लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है, सीखी थी, तो वो जिसने भी उसकी प्रैक्टिस की है उसको पता होगा आइकन लिस्ट का, ठीक है। उसमें भी उसमें था कि टेक्स्ट, और अगर हम ऊपर चलें, ये देखें, इसमें क्या था, हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और लिंक लगा सकते हैं अपने सोशल मीडिया का, ठीक है। अब आ जाएं सोशल आइकन्स पे, ये भी वैसे ही है, ठीक है। ये देखें, यहाँ जो है, यहाँ जस्ट आप डायरेक्ट आइकन चूज़ करेंगे अपने सोशल मीडिया का और यहाँ पर लिंक दे देंगे। अच्छा, फिर उसका कलर जो है वो ऑफिशियल भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं। अब प्राइमरी जो कलर है वो देखें, ये प्राइमरी कलर है, और उसके बाद ये बाकी ये वाला जो है वो आइकन का वो सेकेंडरी कलर है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर जो है कस्टम जो कलर है, ये सबका अलग अलग कर सकते हैं, ऑफिशियल रखना चाहें तो सबका अलग अलग ऑफिशियल भी रख सकते हैं। इसके बाद शेप इसकी राउंडेड है, स्क्वायर भी कर सकते हैं और सर्कल भी कर सकते हैं, और कॉलम्स ऑटो ही रहने दिए, ठीक है। बाकी ये जो है इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। स्टाइल पे आ जाएं, तो स्टाइल में आइकन का ऑफिशियल कलर, अब यहाँ पर जो कलर चेंज होगा वो सबका एक साथ होगा, वहाँ पर जो था वहाँ पर हर किसी का अलग अलग था, लेकिन अगर यहाँ पर किसी का अलग से कलर चेंज कर दिया तो फिर यहाँ से इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर वहाँ पे वही डिफ़ॉल्ट कस्टम ऑफिशियल कलर चूज़ है, फिर यहाँ से चेंज करें तो फिर यहाँ से सबका एक साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये चीज़ देखें, अगर यहाँ पर आप ये टेक्स्ट हटा दें और जस्ट आइकन्स लगा दें, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे ये है, ठीक है। तो अकेले आइकन्स यूज़ करने हों, ऑफिशियल कलर यूज़ करने हों, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल आइकन्स का, और एक जैसे कलर यूज़ करने हों तो वो भी कर सकते हैं। अक्सर वेबसाइट में एक जैसे कलर भी सबके होते हैं। साइज़ चेंज कर सकते हैं इसका, उसके बाद पैडिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी स्पेसिंग कर सकते हैं इनके दरमियान, और इसके बाद रोज़ गैप, रो है नहीं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा होंगे तो रो भी आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद है जी बॉर्डर लगा सकते हैं इसका, बॉर्डर का कलर कर सकते हैं, और उसके बाद बॉर्डर का रेडियस ऑलरेडी है। आइकन होवर पे आ जाएं, जब होवर पे आएंगे, ठीक है, तो प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं और सेकेंडरी कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये सेकेंडरी कलर, बॉर्डर का कलर भी होवर पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बॉर्डर का ब्लैक कर देते हैं, ये देखिए, ठीक हो गया। होवर एनिमेशन भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये है जी, आपके पास कई सारी एनिमेशन है, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो ये है आपके पास सोशल आइकन्स, ठीक है। तो हमारे पास 4 विजिट हमने अभी सीख लिए, और देखते हैं हम कौन कौन से हमने सीखने हैं। इनमें से हम शॉर्ट कोड सीखेंगे आगे जाके, ठीक है, अभी वो यूज़ नहीं होगा। HTML भी आगे यूज़ हो सकता है,
इसका हमने यूज़ नहीं करना, इसका भी नहीं करना, ठीक है। मेन्यू एंकर जो है वो सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्टार रेटिंग भी सीखेंगे, और टेक्स्ट पाथ कभी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। बस हम जो है वो मेन्यू एंकर और रेटिंग ये सीखेंगे, ठीक है। मेन्यू एंकर एंड रेटिंग। तो आज ही क्लोज़ कर देते हैं ताकि कल हम हेडर बनाएं, ठीक है। हेडर सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मेन्यू एंकर पे आ जाइए। देखें मेन्यू एंकर मैं यहाँ रखता हूँ। मेन्यू एंकर का क्या मतलब है? मेन्यू एंकर का ये मतलब है कि आप किसी चीज़ पे क्लिक करें और वो किसी और जगह पे लैंड हो जाए। जैसे कि अब मैंने ये विजिट रखा, यहाँ कहता है द आईडी ऑफ मेन्यू एंकर फॉर एग्जांपल अबाउट, ठीक है। यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसके अंदर फॉर एग्जांपल लिख दिया टॉप, ठीक हो गया। इस मैंने मेन्यू एंकर विजिट में क्या लिखा है? टॉप। और इसके बाद जो है, बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं बॉटम, क्योंकि जहाँ पर हमने इसको रखा है यहाँ पर लैंड होंगे हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया बॉटम इस विजिट के अंदर। और अब हम जाते हैं टॉप पे या किसी भी चीज़ में, ये देखें बटन पे आ जाएं। इस बटन के लिंक में जाते हैं हम, इस बटन के लिंक में जाएं, इसके लिंक में जाएं, जिस चीज़ मर्जी के लिंक में जाएं, ठीक है। लिंक होना चाहिए, ये देखें ये लिंक। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? विद हैश वही वर्ड लिखना है जो उसमें लिखा था, ठीक है। यहाँ देखें मैंने लिखा बॉटम, ठीक है। विद हैश, यहाँ विद हैश आपने वो वर्ड लिखना है, और जहाँ पर आपने वो विजिट रखा है मेन्यू एंकर, उसमें विदाउट हैश वो वर्ड लिखना है। जो भी लिख लें, लेकिन सेम होना चाहिए। अब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वहाँ हमें लैंड कर देगा। ओके हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह अब मैं इन आइकन्स पे आता हूँ, और ये देखें तो इसमें फेसबुक में, और यहाँ लिंक के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? विद हैश टॉप लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल लेटर्स मैंने स्मॉल लिखे हैं। हैश के साथ क्या लिखा मैंने? फेसबुक में टॉप। और अब मैं जाता हूँ, अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ एंकर का। एक तो एंकर का ये था कि विजिट हमने रखा मेन्यू एंकर, बगैर विजिट के भी काम हो सकता है एंकर वाला, ठीक है। वो कैसे? ये देखें आपने किसी भी चीज़ के एडवांस में जाना है। इस सेक्शन के मैं कहाँ चला जाता हूँ? एडवांस में। और इसमें ऑप्शन होता है CSS ID, ठीक है। ये देखें हेडिंग के एडवांस में चले जाएं तो इसमें भी CSS ID। हर हर जो है ना चीज़ में, उसके एडवांस में कॉलम हो, सेक्शन हो, विजिट हो, उसके एडवांस में CSS ID होता है। तो नॉर्मली जो है वो सेक्शन के एडवांस में रखा जाता है एंकर करने के लिए। तो ये देखें मैं यहाँ पर इस सेक्शन में एडवांस में आके यहाँ पर CSS ID दूंगा। CSS ID अब क्या काम करेगी? मेन्यू एंकर वाला काम करेगी, मेन्यू एंकर विजिट वाला। वहाँ मेन्यू एंकर विजिट में हमने विदाउट हैश वर्ड लिखा था। तो अभी हमने फेसबुक में क्या लिखा था? विद हैश लिखा था टॉप। तो यहाँ विदाउट हैश क्या लिखेंगे? टॉप, सारे स्मॉल लेटर में, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने एंकर दे दिया है, और अब हम जाके फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर लैंड होंगे। ये देखें इसी सेक्शन पे हम क्या हो गए? लैंड हो गए। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी मेन्यू एंकर की। तो ये जो है मेन्यू एंकर है, ये ख़ास तौर पर अक्सर हेडर में भी यूज़ होता है। आगे इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे इसका। तो मेन्यू एंकर के बाद आ जाएं आप जी लास्ट विजिट जनरल का जो है वो हम करेंगे रेटिंग, ठीक है। रेटिंग पे आ जाएं, बहुत आसान विजिट है। जस्ट क्या है कि अगर आपने कहीं पे स्टार लगाने हो, ठीक है, तो वो है स्केल कर सकते हैं। रेटिंग स्केल 0 यानी 10 भी कर सकते हैं और 5 भी। तो नॉर्मली 5 ही होता है। रेटिंग आपने देनी है कि आपने कितनी इसमें से 5 में से कितने स्टार आपको मिले हुए हैं। ये देखें 5.4 5.5 भी कर सकते हैं। ये देखें तो ये हाफ कट हो जाएगा। आइकन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने नहीं करना। इसके बाद अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। स्टाइल में आ जाएँ, साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिंग कर सकते हैं। इसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। नॉर्मली स्टार का कलर येलो होता है, ठीक हो गया। तो ये स्टार का कलर हो गया। इसके बाद अनमार्क कलर, यानी जितना आपको नहीं मिला हुआ स्टार, तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली कलर यही लाइट ग्रे होता है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास रेटिंग का विजिट। तो आज हमने काफ़ी सारे विजिट जो है ना वो कवर कर लिए हैं। आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये सारे बेसिक के विजिट्स और जनरल के विजिट्स आपको अच्छे तरीके से उनके नाम, उनके काम पता होने चाहिए। और फिर जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हेडर बनाएंगे, ठीक है। हम ऐसा हेडर बना लेंगे
ठीक है, या कोई और डेमो देख लेंगे, उस जैसा हेडर बना लेंगे। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा ईज़ी हेडर बनाएँगे ताकि आपको आसानी से समझ आए, और जो चीज़ पहले आसानी से समझ आ जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप मुश्किल वाली भी चीज़ समझ आ जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग सीख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, और आपको जो कन्फ्यूज़न हो वो साथ-साथ क्लियर करते जाएँ। जितना ज़्यादा काम इकट्ठा कर लेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने एलिमेंटर का जो है वो एक्सपर्ट बनना है। एलिमेंटर के एक्सपर्ट बनेंगे तो आपकी डिमांड होगी। ठीक है, डिमांड एक्सपर्ट्स की होती है, स्किल का स्कोप जो है वो थोड़ी कम वैल्यू रखता है, एक्सपर्ट का स्कोप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।